अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 पर पहुँचे हुए हैं और चैप्टर नंबर 7 का नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बुनियादी तौर पर हमने मिड पॉइंट फार्मूले से सरकम सेंटर, सरकम रेडियस वगैरह सब निकालना सीख लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं और मैंने आपको रोज़ाना अपनी वीडियोस में एक एक सवाल डेली करना सिखाया है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप एक सवाल रोज़ाना मैथ्स का कर लेंगे तो आपके लिए सेकेंड ईयर का मैथ्स करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो 5 मिनट की वीडियो होती है, तो 3 मिनट के अंदर आप उसको सवाल को अच्छी तरह समझ जाते हैं। 5 मिनट में अगर आप इसको लिखते हैं और उसको 10 मिनट लगा के 2-3 दफ़ा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मैथ्स का सवाल पक्का हो जाता है। ठीक है, आपका हाथ पक्का हो जाता है। प्रैक्टिस ही करनी है आपने, और क्या करना है, प्रैक्टिस करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज है क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन भी आपके मैथमेटिक्स के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट भी है और ये समझने वाला है। इसमें एक पॉइंट आएगा कि ए बी सी 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर वाक़ होते हैं। फर्स्ट कीजिए कि एक लाइन है और मैं इस पर एक पॉइंट लेता हूँ ए, दूसरा पॉइंट लेता हूँ बी और इसके दरमियान में ले लेता हूँ ए के बाद में ले लेता हूँ सी बी। ये इसको कहता हूँ ए, इसको कहता हूँ सी, दरमियान में ले लेता हूँ इसको बी और बी में कहीं भी ले सकता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अब इस अगर ये लाइन है और इस पर मैं कोई पॉइंट्स ले रहा हूँ तो इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये इसका फलसफा है। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल क्या है? इफ ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 3, 4 एंड 7, 7 रिस्पेक्टिवली। यानी ए की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3, 4 और बी की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 7, 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी की कोऑर्डिनेट्स बताइए। हमने उसको अपने लिए ए और बी सपोज कर लिया। सवाल में भी ए और बी लिखा हुआ है तो हम समझते हैं कि ये ए और बी हैं। ये ए और बी क्या हो सकते हैं सी के? इफ ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। देखिए ए से सी तक का फासला भी कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट्स का। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की और हमने कहा हमारा ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो है कितना? 10 यूनिट्स का। ठीक है जी। ए की कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 4, बी की कोऑर्डिनेट्स गिवन है 7, 7 और सी की कोऑर्डिनेट्स है a, b। ठीक है, वो मैंने लिख दिया लेट a 3, 4 एंड b 7, 7 एंड c b be the collinear points of a line using distance formula। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, d x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम a और b का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालता हूँ कि कितना आता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया आपके सामने, 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 4 आ गया ये आपके पास, 7 से 3 माइनस होने के बाद इसका स्क्वायर 16 निकलेगा। 7 से 4 माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 प्लस 9 25 होगा। 25 रूट 25 बराबर होता है 5 का, क्योंकि परफेक्ट इसका स्क्वायर होता है 5। ठीक है, तो a और b का डिस्टेंस कितना आ गया? 5। अब जरा गौर करते हैं, हमें a से c का डिस्टेंस दिया हुआ कितना? 10 यूनिट। a और b का यूनिट डिस्टेंस निकाला है हमने 5 यूनिट्स। तो देखिए 10 का आधा हो गया ना 5। इसका मतलब है जो आपका b पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका? a और c का। तो आप इसकी मदद से, इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप क्या लगा सकते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला वही था, x के लिए क्या करते थे? x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब तुम्हें x2 जो है वो a दिया हुआ है, ये x2 है और ये y2 है और y2 दिया हुआ है b। मैंने b को रखते हुए, b पॉइंट को सामने रखते हुए मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लो, क्योंकि b क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया 10 b इज द मिड पॉइंट ऑफ ac। b जो है ये मेरा मिड पॉइंट है ac का। तो मैं क्या करता हूँ 3 + a/2 = 7। ये मेरा x निकल जाएगा, fc सा। 4 + b/2 = 7, क्योंकि ये भी 7 है, ये मेरा y निकल जाएगा। तो मैंने इसको अलग अलग करके सिंपलीफाई कर लिया। 7 = 3 + a/2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 3 + a ऐसे ही रहा। 3 को इस तरफ लेकर आया, 14 में से माइनस किया तो आ गया 11, a = 11। ठीक है, सिमिलरली
7 इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी 7 था, 4 प्लस बी अपॉन 2, 4 प्लस बी अपॉन 2, 2 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया 14 हो गया, 4 को इस तरफ लेके गया तो ये 14 में से 4 माइनस हुआ, b इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, a आया, c का a आया है 11, c का b आया है 10, c को उठा के लिख दिया, हेंस c इज एट 11,10, यानी a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 10। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।